प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि भवभूति कृत उत्तर रामचरितम के चित्र प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। लक्ष्मण द्वारा इस संकेतित चित्र में उस समय के दृश्य का वर्णन किया गया है जबकि धनुष भंग के प्रसंग से रामचंद्र जी मिथिलापुरी में पधारे हैं। लक्ष्मण कहते हैं एष मिथिला वृत्तान्तः, एषः मिथिला वृत्तान्तः, एषः यानी यह मिथिला वृत्तान्तः, मिथिला का वृत्तांत है, यह मिथिला की घटना है। सीता कहती है अहो दलन नव नीलोत्पल श्यामल स्निग्ध मसृण शोभमान मांसलेन देह सौभाग्येन विस्मय स्तिमित तात दृश्यमान सौम्य सुंदर श्री रनादर त्रुटित शंकर शरासनः शिखंड मुग्ध मुख मंडल आर्यपुत्र आलिखितः। अहो अरे आश्चर्य है, दलत नव नीलोत्पल, दलत यानी खिले हुए विकसित, नव नवीन, नीलोत्पल नील कमल के समान, उत्पल का अर्थ होता है कमल, नीलोत्पल नील कमल, कैसे नील कमल के समान, दलत यानी खिले हुए, नव नवीन, नीलोत्पल नील कमल के समान, श्यामल, श्यामल यानी श्याम वर्ण, स्निग्ध कोमल, मसृण चिकने, शोभमान सुंदर रमणीय, मांसलेन, मांसल यानी पुष्ट, देह सौभाग्येन, देह यानी शरीर के, सौभाग्य यानी सौंदर्य के कारण, विस्मय स्तिमित, विस्मय आश्चर्य से, स्तिमित यानी निश्चल स्तब्ध आश्चर्यान्वित, तात दृश्यमान, तात यानी पिता, पिता जनक द्वारा दृश्यमान देखी जा रही, सौम्य सुंदर श्री, सौम्य और सुंदर, श्री यानी शोभा वाले, अनादर त्रुटित शंकर शरासनः, अनादर यानी अनायास, त्रुटित तोड़ दिया है, शंकर सरासनः, शंकर के शरासन यानी धनुष को, जिन्होंने ऐसे, अनादर यानी अनायास ही शंकर के धनुष को, शिव धनुष को तोड़ देने वाले, शिखंड मुग्ध मुख मंडलः, शिखंड बालों की लटों को शिखंड या काकपक्ष कहा जाता है। अमरकोश के अनुसार बाला नान्तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखंडकः। शिखंड मुग्ध मुख मंडल से तात्पर्य है घुंघराले बालों से या काक पक्षों से मुग्ध, मुग्ध यानी मनोहर मुखमंडल वाले, जिनका मुखमंडल काक पक्षों से मनोहर है, सुंदर है, ऐसे आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र पतिदेव रामचंद्र जी आलिखितः, आलिखितः चित्रित किए गए हैं। प्रस्तुत चित्र में भगवान राम की मनोहर शरीराकृति का, उनके सुगठित शरीर, धनुर्भंग का दृश्य और राजर्षि जनक की मनोभावना का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। मूल वाक्य है कि आर्यपुत्रः आलिखितः, आर्यपुत्र श्री राम आलिखित चित्रित किए गए हैं। आर्यपुत्र के यहाँ पर 3 विशेषण आए हैं। प्रथम विशेषण है दलन नव नीलोत्पल श्यामल स्निग्ध मसृण शोभमान मांसलेन देह सौभाग्येन विस्मय स्तिमित तात दृश्यमान सौम्य सुंदर श्री। कैसे हैं राम? दलत खिले हुए, नव नीलोत्पल नवीन नील कमल के समान, श्यामल श्याम वर्ण, स्निग्ध कोमल, मसृण चिकने, शोभमान रमणीय, मांसलेन पुष्ट
देह सौभाग्येन, शरीर के सौंदर्य के कारण, विस्मय स्तिमित तात दृश्यमान, विस्मय स्तिमित आश्चर्यचकित, आश्चर्य से स्तब्ध, तात दृश्यमान पिता जनक जी के द्वारा दृश्यमान देखी जा रही सौम्य सुंदर श्री, सौम्य और सुंदर, श्री यानी शोभा वाले। आर्यपुत्र का द्वितीय विशेषण है अनादर त्रुटित शंकर शरासनः, अनादर त्रुटित, अनायास ही, त्रुटित मतलब तोड़ दिया है, खंडित पाठांतर भी मिलता है यहाँ पर त्रुटित के स्थान पर। अनादर खंडित शंकर शरासनः, अनायास ही शिव धनुष को तोड़ देने वाले। आर्यपुत्र का तृतीय विशेषण है शिखंड मुग्ध मुखमंडलः, सिर के घुंघराले बालों से या काक पक्षों से मुग्ध मुखमंडल, मनोहर मुखमंडल वाले। आर्यपुत्र आलिखित, आर्यपुत्र श्री रामचंद्र जी आलिखित चित्रित किए गए हैं। लक्ष्मणः, लक्ष्मण कहते हैं सीता जी से आर्ये पश्य पश्य, आर्ये हे आर्या, पश्य पश्य, पश्य यानी देखो, पश्य देखो, आर्या देखिए देखिए। संबंधिनो वसिष्ठादि नेशतातस्तवार्चति, गौतमश्च शतानंदो जनकानां पुरोहितः। संबंधिनः वसिष्ठादीन, नहलन तो जाएगा, ये निकलेगा एषः तातः प्लस तव प्लस अर्चति, इस तरह से संधि विच्छेद होएगा। तातः प्लस तव, यहाँ पर विसर्जनीय से स, सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है। तव प्लस अर्चति, अकः सवर्णी दीर्घ से दीर्घ संधि। गौतमः प्लस च, गौतमश्च, पहले तो विसर्जनीय से स, सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है, तदनंतर स्तोश्चुनाश्चु से दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य शकार। शतानंदः उत्व विसर्ग संधि है, जनकानां पुरोहितः। अन्वये एषः तव तातः जनकानां पुरोहितः गौतमः शतानंदः च वसिष्ठादीन् संबंधिनः अर्चति। एषः तव तातः, एषः ये तव तातः आपके पिता राजर्षि जनक, जनकानां पुरोहित गौतम शतानंदः च और जनकानां पुरोहित, जनक कुल के पुरोहित, जनका नाम यह शब्द यहाँ वंश परंपरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजा जनक का वास्तविक नाम शेर ध्वज था, इसलिए यहाँ पर जनका नाम से तात्पर्य है जनक वंश के, जनकों के, जनक वंश के, जनक कुल के पुरोहित, पुरोहित गौतम शतानंद च, गौतमः गौतमस्य अपत्यम पुमान, इस अर्थ में गौतम से संतान अर्थ में अण प्रत्यय होकर गौतम बनता है। गौतम से तात्पर्य है यहाँ पर गौतम पुत्र शतानंदः, शतानंद महर्षि गौतम और सती शिरोमणि अहिल्या के पुत्र थे शतानंद जी, और राजर्षि जनक के कुल पुरोहित थे। तो एष तव तात, ये आपके पिता, जनकानां पुरोहित गौतम शतानंद च, और जनक कुल के पुरोहित गौतम पुत्र शतानंद, वसिष्ठादीन संबंधी न, वसिष्ठ आदि संबंधी न, संबंधियों की, वसिष्ठ आदि संबंधियों की अर्चति, अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। रामः, राम कहते हैं सुश्लिष्टमेतत्, सुश्लिष्टम एतत्, एतत् यह चित्र सुश्लिष्टम सुसंबंध है, सुसंबद्ध है, सर्वांग सुंदर है। जनक वंशियों रघुवंशियों का संबंध अत्यंत उचित है, इसलिए यह चित्र सर्वांग सुंदर है।
जनकानां रघूणां च सम्बन्धः कस्य न प्रियः यत्र दाता गृहीता च स्वयं कुशिकनन्दनः। जनकानां रघूणां च सम्बन्धः कस्य प्रियः न यत्र स्वयं कुशिकनन्दनः दाता गृहीता च। जनकानां जनक कुल का, जनक वंशियों का, रघुनाम च और रघुवंशियों का संबंध वैवाहिक संबंध कस्य न प्रिय कस्य किसे न प्रिय प्रिय नहीं है। जनक वंशियों और रघुवंशियों का वैवाहिक संबंध किसको प्रिय नहीं है। यत्र जहाँ पर जिस वैवाहिक संबंध में स्वयं कुशिक नंदनः स्वयं कुशिक नंदन कुशिक पुत्र विश्वामित्र जी दाता कन्यादान करने वाले हैं, ग्रहीता च और कन्यादान लेने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं। कन्यादान के लिए राजर्षि जनक के प्रेरक होने से कन्यादान करता है और भगवान विश्वामित्र के अनुग्रह से ही राम मिथिला गए थे और उन्होंने ही श्री राम को धनुर्भंग के लिए प्रेरित किया था। इसलिए राम के प्रेरक होने से कन्यादान स्वीकार करने वाले भी हैं। तो जनका नाम रघुनाम च जनक वंशियों और रघुवंशियों का संबंध कस्य न प्रिय किसको प्रिय नहीं है। यत्र जहाँ पर स्वयं कुशिक नंदन स्वयं कुशिक पुत्र विश्वामित्र जी दाता गृहीता च दाता कन्यादान करने वाले और कन्यादान ग्रहण करने वाले हैं। इति शुभम।